347 cases, 12 corrupt ministers exposed, 3 national scam busted. हार वालों को लगता है कि मैं एक सक्सेस स्टोरी हूँ, एक ऐसी दीवार जिसे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो एक इकलौता केस जो मेरे दिल के इतना करीब है वो अभी तक अनसॉल्व्ड है। सत्रह साल 6205 दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल बार बार पूछा है, हर्ष तू कहाँ है और कैसा है? हाँ रमेश अंकल। हेमंत घर आ अभी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? तेरा भाई मिल गया। क्या बोला आपने? प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का फोन आया था, 100% कंफर्म है, तेरा भाई हर्ष मिल गया। कहाँ है वो? मुंबई एक लॉ फर्म में काम करता है, सिंघानिया एंड एसोसिएट्स। विक्रम सिंघानिया क्या? वहाँ पर जूनियर एसोसिएट है। मेरा भाई जूनियर एसोसिएट है? हाँ हाँ। और कितने साल से है वो वहाँ पे? 3 साल से स्कॉलरशिप से लॉ किया है, NLU भोपाल से, गोल्ड मेडलिस्ट है। गोल्ड मेडलिस्ट? तेरे जैसा सेल्फ मेड है, जिंदगी से लड़कर आगे बढ़ा है। एक काम करिए, उसका नंबर दीजिए मुझे। 1 मिनट। हाँ पर बेटा हेमंत, पर क्या? ध्यान से अप्रोच करना, बहुत बड़ा शौक हो सकता है उसके लिए। अंकल 17 साल हो चुके हैं, अब मैं किसी सोचने समझने की हालत में नहीं हूँ। चलो चलो जल्दी, माता जी का दर्शन करने का टाइम हो गया है, टाइम खत्म हो जाएगा, चलो जल्दी। वो देखो माता रानी। यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं ना, उनकी मन्नत पूरी होती है। चलो आंखें बंद करो। माता रानी हमेशा मेरे साथ है। माता रानी हेमंत हमेशा साथ रहे। भैया हम कभी नहीं बिखरेंगे ना, कभी नहीं, प्रॉमिस। एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना, कभी भी नहीं। हाँ हटिए हटिए, वीआईपी दर्शन, हटिए हटिए, वीआईपी दर्शन का टाइम हो गया, हटिए। बच्चों बच्चों मेरे पास आओ बच्चों। हर्ष मेरा बच्चा। हर्ष कहाँ है? हाँ हर्ष मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा हर्ष। 1 सेकंड में सब बदल गया। हाथ था फिर नहीं था, भाई था फिर नहीं था। आज 17 साल बाद फिर हाथ पकड़ूंगा तेरा, और चाहे कुछ भी हो जाए अब कभी नहीं छोड़ूंगा। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हर्ष? हाँ हर्ष बोल रहा हूँ, आप कौन? हेमंत, हेमंत शर्मा। कहाँ से बोल रहे हैं? कोई केस के रिगार्डिंग फोन किया है? दिल्ली से। कोई केस नहीं है, लेकिन ये बहुत पर्सनल है। पर मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। तू जानता है मुझे, लेकिन तू भूल गया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। मतलब ये कि मैं तेरा भाई हूँ, तेरा जुड़वा भाई। आप क्या बोल रहे हैं? आप मजाक कर रहे हैं ना? आप पक्का कोई प्रैंक कर रहे हैं ना? ये कोई प्रैंक नहीं है, ये सच है। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि मैं नहीं जानता, कि मैं आपको बोल रहा हूँ ना तो मेरा कोई भाई नहीं है तो नहीं है। तेरे लेफ्ट शोल्डर पे एक बर्थ मार्क है, क्रिसेंट मून, एक आधा चांद। हाँ हाँ है, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरे पास भी है, सेम जगह सेम शेप, प्रयागराज, लोकल टेम्पल, मकर संक्रांति वाला दिन 14 जनवरी। हम 6 साल के थे हर्ष, माँ ने हम दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था और भीड़ आई
और तेरा हाथ मेरे हाथ से छूट गया। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं वहां था हर्ष। मैं हूं तेरा भाई, मैं हेमंत हूं। भैया, हाँ, मैं हूं तेरा भाई। मुझे लगा आप लोग सब मुझे भूल गए हो, सब मुझे ऐसे छोड़ के चले गए हो। तू पागल है? पिछले 17 साल में हर एक दिन मैंने तुझे ढूंढने की कोशिश की है। आपको पता है मैंने जब ऑर्फनेज में था तो पूरे टाइम गेट पे खड़ा रहता था और आपका इंतजार करता रहता था। मुझे लगता था आप आओगे एक दिन मुझे ढूंढने में, लेकिन आप कभी नहीं आए। मैं मानता हूँ गलती मेरी थी, मैं लेट हो गया, पर मैंने तुझे कहाँ ढूंढने की कोशिश नहीं करी। लोकल अखबार से लेके इन्वेस्टिगेटर से लेके पुलिस स्टेशन, हर जगह। माँ ने नहीं ढूंढा मुझे। माँ कैसी है? 8 साल हो गए, उन्होंने दुनिया छोड़ दी। लेकिन तुझे पता है मरते वक्त उनकी आखिरी ख्वाहिश भी यही थी। उन्होंने मुझसे यही कहा था कि मेरे हर्ष को घर वापस ले आना। आखिरी बार माँ को देख भी नहीं पाया। लेकिन तू चिंता मत कर, अब तेरा भाई आ गया है। अब तुझे अकेला फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज के बाद कोई अनाथ आश्रम नहीं, कोई अकेलापन नहीं। मैं तेरा ख्याल रखूंगा। भैया, मैं हूं तेरा भाई हर्ष। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को इंसाफ दिलाने में लगा दी। अपनी खुद की एक फाउंडेशन बनाई, केसेस लड़े, ताकि इसलिए कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी केस तक पहुंच सकूं, तुझ तक। क्या बोला भैया? आपने फाउंडेशन बनाया, केसेस लड़े? हाँ हर्ष, मेरा खुद का एक फाउंडेशन है, न्याय फाउंडेशन। ह्यूमन राइट केसेस लड़ता हूँ। एक मिनट रुकना भैया, मैं अभी सर्च करता हूँ। भाई 347 केसेस, वैक्सीन कवर्स। आप तो एकदम सेलिब्रिटी लॉयर हो। बुद्धू, पर तेरी तरह गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हो। तुझे कैसे पता? इन्वेस्टिगेटर ने बताया। आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या हुआ, चुप क्यों हो गया? भैया, मेरे को आपसे एक बात कहनी है। हाँ बोलना। यह ना, मेरे ऑफिस में मेरी एक कलीग है, बाजू वाली डेस्क पे ही बैठती है, नेहा नाम है उसका। हाँ, आगे? हम दोनों ना एक दूसरे से प्यार करते हैं 2 साल से। बताओ, मैं अभी तक तुमसे मिला नहीं और तुम्हारी लव स्टोरी शुरू हो गई। हाँ, बहुत अच्छी लड़की है भैया। मैं जब तुझसे मिलूंगा ना तो पक्का मिलवाऊंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। इतनी जल्दी? 17 साल वेट किया हर्ष मैंने तेरा, अब 1 सेकंड और नहीं। ठीक है भैया, मैं नेहा को साथ लेकर आता हूँ। मैं मुंबई का बेस्ट रेस्टोरेंट बुक करता हूँ। नॉर्मल रेस्टोरेंट भी चलेगा? तू मेरा भाई है तो कोई सिंपल जगह नहीं जाएगा। नेहा ना शॉक्ड रह जाएगी देख के, बोलेगी एकदम जुड़वा। नेहा को बोल देना कि तेरा भाई देखने में थोड़ा इंटिमिडेटिंग है, पर मैं अंदर से बहुत सॉफ्ट हूँ। क्या झूठ बोल रहे हो भाई? कल मिलते हैं हर्ष। ठीक है भैया। और हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। अब तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी जाके नेहा को बताता हूँ, खुश हो जाएगी वो। नेहा, 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 इतना मुश्किल नहीं है। बस एक रात, एक डिनर और तुम्हारा प्रमोशन पक्का। प्लीज सर, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। हाँ, मैं बहुत ही पेशेंट हूँ। और वो स्कॉलरशिप वाला, वो तुम्हें क्या देगा? छोटी सी सैलरी, छोटी सी जिंदगी, बस। प्लीज सर, दूर रहिए ना, प्लीज। देखो, मैं विक्रम सिंघानिया का बेटा हूँ। तुम्हारी एक हाँ और तुम्हारा फ्यूचर सेट।
हाथ छोड़िए ना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ए, तुम्हारी दिक्कत क्या है? हाँ, ना बोलने की आदत है क्या तुम्हें? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? हाँ पता है, और इसे हैरेसमेंट कहते हैं। सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो रहा है। तू मुझे ब्लैकमेल करेगा? तू साले गंदी नाली के कीड़े, लो क्या कर ली तूने? तुझे क्या लगा तू करण सिंघानिया से जुबान लड़ाएगा? पता नहीं डैड ने क्या देख के इस गंदी नाली के कीड़े को अपनी कंपनी में हायर कर लिया था। तुझे पता है स्कॉलरशिप वाले की क्या औकात होती है? रुक तुझे भी दिखाता हूं। हर्ष पानी, हर्ष पानी, पी लो पानी मारो, हर्ष पानी, हर्ष। देखा नेहा, तुम्हें क्या लगा ये तेरे लिए मुझसे लड़ जाएगा? माय फुट। और हाँ शर्मा, HR कंप्लेंट की सोचना भी मत। ये कैमरा एंगल्स मैंने खुद लगवाए, इन्होंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया होगा। अपनी औकात में रहना। आज तो सिर्फ तेरा मुंह जलाया है, कल तेरा हाथ पैर सब तोड़ डालूंगा। हर्ष, I'm sorry, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है। ओके, मैं ठीक हूँ एकदम। कहाँ ठीक हो तुम? तुम्हारा चेहरा पूरा जल गया है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? तो समझ लो मैं एकदम ठीक हूँ। पता है तुम्हें, मेरा भाई मिल गया। कल मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, तुम भी साथ चल रही हो। क्या ये सब क्या बोल रहे तू? और ऐसे बता रहे तू मुझे इस हालत में? खुशखबरी देने के लिए कोई हालत थोड़ी देखी जाती है। इस करण के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी उसका नाम मत ले प्लीज। पर ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। अगर मैं उस कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं होती तो आज तेरी ये हालत नहीं होती। तुझे क्या लगता है वो तुझे छोड़ देता? नहीं छोड़ता। तू एक विक्टिम है, इसमें तेरी गलती नहीं है। पर तू। मैं एकदम ठीक हूँ। चेहरा तो हो जाएगा अपने आप ठीक। तू उसकी टेंशन मत ले। बस तू ठीक है ना? अगर तुझे कुछ होता ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। तू इतना अच्छा क्यों है हर्ष? ये दुनिया तुझे डिजर्व नहीं करती। तू करती है ना, बस वही काफी है मेरे लिए। अच्छा ये बता, तेरा भाई कैसा है वो? देखो पता है 17 साल से वो मुझे ढूंढ रहा था, और वो ना एक दिल्ली में बहुत बड़ा लॉयर है। उसकी खुद की एक फर्म है, केसेस लड़ता है न्याय फाउंडेशन करके। 347 केसेस जीते उसने। अभी देखती हूँ। हाँ हर्ष, oh my God, ये देख, तेरा भाई तो सेलिब्रिटी है। बोला था ना मैंने। और हाँ, अब ना तू टेंशन मत ले, हमारी लाइफ में ना सब कुछ सही हो जाएगा। भाई जो आ गया, अब हम अकेले नहीं हैं। और कल मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। कल? लेकिन तेरा ये चेहरा। मैंने 17 साल वेट किया, अब 1 मिनट और नहीं। और करण ऑफिस में क्या होगा? उसको हम बाद में देख लेंगे, पर पहले भैया देखना नहीं, कल से सब बदलेगा। अच्छा ये बता कि मैं कल क्या पहनूं? मेरा तो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, तो क्या पहनना चाहिए मुझे? तू ना कुछ भी पहन दे, तू अच्छी ही लगेगी। आई एम श्योर भैया को तू बहुत पसंद आई। और अगर नहीं पसंद आई तो? इम्पॉसिबल। अब तू जल्दी से जा और जाके सो जा, कल बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। क्या हुआ? भाई का मैसेज है? किसी अननोन नंबर से मैसेज आया है। क्या लिखा है? वो मेरा एक ऑनगोइंग वर्कर्स ट्रैफिकिंग केस चल रहा है, तो शायद से उन्हीं के वर्कर्स के रिगार्डिंग कोई मैसेज आया है। अर्जेंट, वर्कर्स पकड़े गए हैं।
भिवंडी वेयर हाउस। धर्मेंद्र भाई बोल रहे हैं कि अभी आओ जल्दी आज रात। आज रात? इतनी रात को? ये धर्मेंद्र भाई तो तुम्हें हमेशा कॉल करके बुलाते हैं ना, फिर ऐसे मैसेज करके क्यों बुला रहे हैं? क्या पता सच में कुछ अर्जेंट काम हो, क्या पता वर्कर सच में फंस गए हो। मैं यहाँ ऐसे बैठ नहीं सकता, मुझे जाना चाहिए। नहीं नहीं, समथिंग फील्स ऑफ। ये देख, इसमें लिखा हुआ है धर्मेंद्र भाई। ये धर्मेंद्र अपने आप को क्या कह के बुलाता है? धर्मेंद्र जी। वो तो जब भी मैसेज करते हैं तो धर्मेंद्र जी कह के बुलाते हैं। देखा, टोन उसकी पूरी चेंज है। नेहा, ये कभी गलती से टाइपो में मिस्टेक हो जाती है, वो पैनिक में होंगे इसलिए भाई लिख दिया होगा। मुझे तो लगता है मुझे वहां जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तू रिस्क मत ले। तू कॉल कर उसे। हाँ, कॉल करके कंफर्म कर। मैं कॉल करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। फोन तो स्विच ऑफ है। देखा, मैंने बोला था ना कुछ गड़बड़ है। अगर वर्कर सच में फंस गए तो मुझे निकलना चाहिए। नहीं नहीं, तू कल सुबह उठ के चले जाना या फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। पुलिस ना वैसे भी कुछ नहीं करती। नहीं, हम इन वर्कर्स की छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, फिर मैं भी साथ चलूंगी। तुम इस टाइम, और वो भी उस लोकेशन पे? नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो फिर तू भी मत जाना प्लीज। हाँ, बस मैं ना दूर से देख के आ जाऊंगा, पक्का। 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, पक्का। नहीं अर्श, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर ये कोई ट्रैप हुआ तो? तेरा फाइटर रूम है, मैं पक्का वापस आऊंगा, प्रॉमिस। तुझे पता नहीं, तू अपने भाई से मिलने जा रहा है, वो भी पहली बार। रिस्क मत ले। इसलिए तो जल्दी आऊंगा, क्योंकि कल सुबह तैयारी भी तो करनी है ना। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू, लेकिन मुझे कॉल करते रहना। हाँ। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, आप यहाँ पे हैं क्या? धर्मेंद्र जी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और धर्मेंद्र जी कहाँ हैं? हम लोग तेरे स्वागत के लिए खड़े हैं। Sir, your sample. ट्रैफिक हुआ, मुंबई का ट्रैफिक भी ना। सर, आपके गेस्ट? अभी 5 मिनट दे दीजिए, अभी आते हैं। यस। हर्ष, पिक अप द डैम फोन यार। सर, किचन क्लोज हो रहा है। एक गिलास पानी लेके आओ, बाकी ऑर्डर में देता हूँ बाद में। यस।
शर्मा शर्मा शर्मा, स्कॉलरशिप वाला हीरो, नेहा का रखवाला, माय फुट। करण, एक बार बात करना चाहिए। तू मुझसे बात करेगा? तेरी इतनी औकात? करण सिंघानिया तेरे जैसे कीड़ों से बात नहीं करता, समझा? मैंने कहा था ना तुझे दूर रहे, मत कर, लेकिन तूने फिर भी एचआर को जाके कंप्लेंट कर दी। बस सच बताना चाहता था। क्या सच? सच? मैं बताऊं तुझे सच क्या है? सच ये है कि तू लवारिस है, अनाथ है, कोई नहीं है तेरा, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। और मेरे पीछे पावरफुल फौज है। सर थोड़ा और। हाँ, चला आजा, सिखा इसे मैनर्स। मार इसे। सर थोड़ा ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया? अबे चुपचाप वीडियो रिकॉर्ड कर, समझा? तुम लोग देखा, तुम लोग पकड़े जाओगे। पकड़े जाएंगे? हम लोग पकड़े जाएंगे? अच्छा, कौन पकड़ेगा हमें? हाँ, पुलिस पकड़ेगी, पर पुलिस तो ऑलरेडी पापा की पॉकेट में है। और कौन? मीडिया, पर मीडिया तो ऑलरेडी पेरोल पे है। तो फिर कौन? तू। पर तू तो अनाथ आश्रम का लावारिस कचरा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके मरने पे रोएगा कौन? भाई, हमें इसका भी भाई है। शर्मा, तूने बताया नहीं कि तुम्हारा एक भाई भी है। अरे भाई भी क्या होगा इसका यार, होगा कोई सड़क छाप। ये मुझे वापस करो, ये मेरा फोन है, मुझे वापस करो। भाई से बात करनी है? हाँ? भाई को बोल शर्मा अभी बिजी है, समझा? नहीं, वो मेरा भाई है, और वो मुझे 17 साल बाद मिला है। प्लीज मेरे उससे बात कराओ। क्या 17 साल बाद? अरे यार, ये वैसा नहीं लग रहा जैसे पुरानी फिल्मों में भाई बिछड़ जाते थे और फिर 17 साल के बाद दोबारा मिलते थे। वैसे नहीं लग रहा, वैसी स्टोरी। पर अब कोई नहीं मिलेगा तुझे। माय फुट। चल हाथ निकाल। ऐसा कैसे हो सकता है? हर्ष मेरा फोन नहीं काट सकता कभी। पक्का कुछ गड़बड़ है। तो इसी हाथ से तूने कंप्लेंट लिखी थी ना? हाँ, अब कभी नहीं लिख पाएगा, ना ही कंप्लेंट और ना ही पेटिशन। हाँ सुनील, एक इमरजेंसी है। हर्ष शर्मा की लास्ट लोकेशन ट्रेस करो अभी। सर अभी राइट नाउ। ठीक है सर, मैं अभी करता हूँ। गुड।
हाँ सुनील, कुछ पता चला? सर फोन की लास्ट एक्टिव लोकेशन भिवंडी इंडस्ट्रियल जोन वेयर आउट एरिया में बता रहा है। इसके पास से सिग्नल डेड। हेलो, आप हेमंत शर्मा बोल रहे हैं? हाँ, अब नेहा बात कर रहे हैं? हाँ, वो हर्ष कल रात से घर नहीं आया। उसका फोन भी बंद जा रहा है। मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट की, हॉस्पिटल भी चेक किया, लेकिन कोई मेरी नहीं सुन रहा है। वो भिवंडी गया था? हाँ, आपको कैसे पता? एक काम करो, तुम ना मुझे उसका एड्रेस भेजो, मैं वहां पे जाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी आती हूँ। नहीं, तुम एक काम करो, घर पे ही रहो, कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके। हर्ष, 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 तुझे कुछ नहीं होगा। हर्ष, हर्ष, आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल, हर्ष आंखें खोल। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तू जिंदा है। हर्ष आंखें खोल, तू जिंदा है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं, ये कोई नॉर्मल मारपीट नहीं है। एक लॉयर, एक राइटर का हाथ डेलिबरेटली तोड़ा गया है। मैं छोड़ूंगा नहीं। हर्ष, 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 ये किसने किया तेरे साथ? हर्ष बता मुझे, ये किसने किया तेरे साथ? हर्ष, हर्ष आंखें खोल। हाँ नेहा, मिल गया। हाँ, बेयरली जिंदा है। एक काम करो, तुम भिवंडी सेक्टर 7 में एम्बुलेंस भेजो जल्दी, अभी। क्या? और लाइफ? माय गॉड, मैं अभी आ रही हूँ। नहीं नेहा, तुम यहाँ मत आना, इट्स नॉट सेफ। हर्ष, हर्ष, मुझे ना सिर्फ एक नाम बता दे, एक नाम बता दे, किसने किया तेरे साथ ऐसा? हर्ष, 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 ये सब किसने किया? हर्ष, हर्ष आंखें खोलो ना। हर्ष, हर्ष मेरी तरफ देखो प्लीज। हर्ष, ये सब किसने किया होगा? करण, करण सिंघानिया, सिर्फ वही कर सकता है ये सब। ये कौन है? वो इंसान नहीं, मॉन्स्टर है। उसने मुझे ऑफिस में कई बार मोलेस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन हर्ष ने मुझे हमेशा बचा लिया। और ये बात उसने अपनी ईगो पे ले ली। और मेरा हर्ष उसकी बातों में आ गया, और इसलिए ये सब। हर्ष प्लीज आंखें खोलो ना। हर्ष हटो ना। हर्ष, 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 आराम से। आप कहाँ जा रहे हो? इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना है। नो प्लीज स्टॉप। डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड। वो लोग बहुत डेंजरस हैं। ट्रस्ट मी,
मैं कुछ भी स्टूपिड नहीं करता। हेलो मिस्टर शर्मा, हाँ पेशेंट स्टेबल है बट क्रिटिकल कंडीशन में है। सीवियर स्वेलिंग की वजह से हमने उन्हें मेडिकली इंड्यूस कोमा में रखा है। और उसका हाथ? सीवियर मीडियन नर्व डैमेज, बोन्स पूरी तरह क्रश हो चुकी है। किसी ने बहुत हिसाब से टारगेट किया है। रिकवरी के चांसेस शायद 50%। डॉक्टर, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? जी नहीं, आप कल सुबह आइए, आईसीयू आवर्स में अलाउ कर पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। प्रिसिशन इंजरी, जिसने भी ये किया है जानबूझ के किया है। जिसने भी मेरे भाई के साथ ये सब किया है ना, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी माँ का दिया हुआ वादा मैं पूरा करूंगा। 17 साल बाद जाके मुझे मेरा भाई मिला है। उसकी जिंदगी में जिसने भी ये जहर घोला है, उसे मैं पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। बताओ सब कुछ। कहाँ से शुरू करूं? स्टार्टिंग से। करण अपने आप को गॉड समझता है। उसके फार्म में काम करने वाली हर लड़की उसकी प्रॉपर्टी हो। तुम? फर्स्ट वीक में कॉम्प्लीमेंट शुरू हुए। ब्यूटीफुल, स्मार्ट, मुझे सब नॉर्मल लग रहा था। फिर तुमने क्या किया? फिर वो कॉम्प्लीमेंट्स इनविटेशन में बदल गए। ड्रिंक्स, डिनर्स, लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया। मना किया तो? मना किया तो मेरे असाइनमेंट्स कम हो गए। हेलो मिस्टर शर्मा, हाँ पेशेंट स्टेबल है बट क्रिटिकल कंडीशन में है। सीवियर स्वेलिंग की वजह से हमने उन्हें मेडिकली इंड्यूस कोमा में रखा है। और उसका हाथ? सीवियर मीडियन नर्व डैमेज, बोन्स पूरी तरह क्रश हो चुकी है। किसी ने बहुत हिसाब से टारगेट किया है। रिकवरी के चांसेस शायद 50%। डॉक्टर, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? जी नहीं, आप कल सुबह आइए, आईसीयू आवर्स में अलाउ कर पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। प्रिसिशन इंजरी, जिसने भी ये किया है जानबूझ के किया है। जिसने भी मेरे भाई के साथ ये सब किया है ना, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी माँ का दिया हुआ वादा मैं पूरा करूंगा। 17 साल बाद जाके मुझे मेरा भाई मिला है। उसकी जिंदगी में जिसने भी ये जहर घोला है, उसे मैं पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। बताओ सब कुछ। कहाँ से शुरू करूं? स्टार्टिंग से। करण अपने आप को गॉड समझता है। उसके फार्म में काम करने वाली हर लड़की उसकी प्रॉपर्टी हो। तुम? फर्स्ट वीक में कॉम्प्लीमेंट शुरू हुए। ब्यूटीफुल, स्मार्ट, मुझे सब नॉर्मल लग रहा था। फिर तुमने क्या किया? फिर वो कॉम्प्लीमेंट्स इनविटेशन में बदल गए। ड्रिंक्स, डिनर्स, लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया। मना किया तो? मना किया तो मेरे असाइनमेंट्स कम हो गए। फिर भी तुम दोनों ने? हर्ष ने बोला था
कि वो मीडिया को भेजेगा, लेकिन विक्रम ने सीधा थ्रेट दिया। नेक्स्ट डे से दोनों जॉबलेस, और एक्सपीरियंस लेटर में नॉन कॉम्प्लेंस का टैग लगा दिया। तो तुम लोग रुक गए? और हम क्या करते? फैमिलीज हैं, लोन्स हैं, हमें सरवाइव करना है शहर में। आखिर हम तो आउटसाइडर है ना यहाँ पर। लेकिन करण, वो कभी नहीं रुका। हर दिन ह्यूमिलिएशन, हमारे काम का क्रेडिट लेना और मेरे बारे में हमेशा गंदे कमेंट्स पास करना। और ये अटैक? वर्कर्स का फेक मैसेज आया था। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप था। हर्ष को अकेले बुलाया उन लोगों ने। मैंने वार्न किया था उसे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। हर्ष की अच्छाई उसकी दुश्मन बन गई, और उसके बाद जो हुआ करोगे तुम? जितना दर्द इसने मेरे भाई को दिया है, उससे भी ज्यादा दर्द मैं इस करण को दूंगा। उसकी इज्जत और उसके बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दूंगा। प्लीज हेमंत, हर्ष कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ भी हो। हर्ष हॉस्पिटल में। और अब मेरी बारी। हेलो, तू ठीक है? हाँ अंकल, मैं ठीक हूं, लेकिन हर्ष ठीक नहीं है। रुको एक सेकंड। मैंने अभी आपको उसकी फोटो भेजी है। ओह माय गॉड, ये कैसे? करण सिंघानिया, विक्रम सिंघानिया का बेटा। लीगल एक्शन लो, पुलिस को इन्फॉर्म करो। नहीं अंकल, मुंबई पुलिस सिंघानिया की जेब में है, सारे एविडेंस मिटा देगी। तो फिर? इट विल बी एन इनसाइड जॉब। अंदर से घाव करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। अंदर से मतलब कैसे? सेम शक्ल है, कुछ तो फायदा उठाना पड़ेगा ना। मैं हर्ष बन के उसके ऑफिस जाऊंगा। पागल हो गया है? नहीं अंकल, 17 सालों से उसे ढूंढ रहा हूँ, और एक हफ्ते में ये सब हो गया है। अब मैं नहीं रुक सकता। अगर पकड़ा गया तो? नहीं पकड़ा जाऊंगा अंकल, मुझे सिर्फ एविडेंस चाहिए, एंड आई एम कोर्ट रूम रेडी। हेमंत, तू एडवोकेट है? हाँ पता है मुझे, लॉ को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, और सिस्टम को बहुत अच्छे से यूज करना आता है मुझे। एंड आई एम डूइंग दिस, इट्स फाइनल। हर्ष हमेशा थोड़ा झुक के चलता है, कॉन्फिडेंट नहीं बट अवेयर। तुम शिकारी लग रहे हो और हर्ष शिकार लगता है। छुप के चलता है, ठीक है, एक और ट्राई करता हूँ। बेटर। अब सिग्नेचर? हर्ष का एच ना थोड़ा राउंड होता है और तुम्हारा बहुत एग्रेसिव है। बेटर। हेमंत, ऑफिस में ना हर्ष किसी से नहीं लड़ता, जो भी ह्यूमिलिएशन होती है उसे बेयर करता है। That will be hard. Exactly. That's why you need some practice. क्योंकि करण तो टोंट मारेगा ही, तुम्हारी तरफ से एक रिएक्शन और गेम ओवर। Understood.
हेमंत, आप हर्ष नहीं हो। वो आइस है तो आप फायर। आग भी तो कंट्रोल हो सकती है ना। लेकिन आपकी आग कंट्रोल होती हुई नहीं दिख रही। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि हर्ष को होश आने में कम से कम 2 हफ्ते लग जाएंगे, या शायद उससे भी ज्यादा। परफेक्ट, इतना वक्त काफी है मेरे लिए। हेमंत, मेरी एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? आप कोई भी फिजिकल रिवेंज नहीं लेंगे। आप जो भी करेंगे वो लीगल, पब्लिक और प्रोफेशनल डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन आप उस पर हाथ नहीं उठाएंगे। करण ने हर्ष का हाथ तोड़ा है, लिटरली मरने की हालत में छोड़ दिया था उसे। मैं जानती हूँ हेमंत, लेकिन आप ये सब करके क्या साबित कर लेंगे कि आप भी उसकी तरह मॉन्स्टर हैं? हर्ष ये कभी नहीं चाहेगा, और वो हमेशा कहता था कि सिस्टम में रहकर ही सिस्टम को तोड़ना चाहिए। आज इसी सिस्टम की वजह से उसकी ये हालत है। तो फिर आप उसकी हेल्प कीजिए ना, उस करण को जेल भेजिए, डिसबारमेंट कराइए, पब्लिक ह्यूमिलिएशन कराइए, लेकिन फिजिकल रिवेंज नहीं। प्लीज हेमंत। ठीक है, कोशिश करूंगा। मुझे आपकी कोशिश नहीं, आपका प्रॉमिस चाहिए। मैं ऐसे कोई भी वादे नहीं करता जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। और ये सब हर्ष के कपड़े हैं, सिंपल फॉर्मल्स, सब लोकल ब्रांड्स हैं। और अब आपके बाल। हर्ष अपने बाल थोड़े से मेसी रखता है। नहीं, थोड़ा सा नेचुरल, जैसे सुबह उठ के आईने के सामने खड़े होने के लिए आपके पास टाइम ही ना हो। और अब सबसे बड़ा चेंज, आपकी आंखें। अब आंखों में क्या प्रॉब्लम है? आपकी आंखों में आग दिखती है और हर्ष की आंखों में होप दिखती थी, और पिछले कुछ टाइम से सिर्फ एग्जॉशन। ठीक है, मैं हर्ष शर्मा हूँ, मैं एक जूनियर एसोसिएट हूँ, मैं एक लूजर हूँ, और मुझे तो कुछ आता ही नहीं। बिटर साउंड मत कीजिए, I mean, थोड़ा रिजाइन लगिए, जैसे आपने इस ह्यूमिलिएशन को और अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया हो। लोगों ने ह्यूमिलेशन वाकई एक्सेप्ट कर ली थी क्या? सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है, इसे ही मजबूरी कहते हैं। अब और नहीं। हर्ष सर, आप आ गए। मेडिकल लीव ज्यादा हो गई थी, हम सब थोड़े वरीड थे। हैप्पी टू सी यू बैक। हाँ, वो डॉक्टर ने बोला कि आई एम फाइन एंड आई एम गुड टू गो। हर्ष, ये तेरा स्टेटस था। वॉशरूम के बगल में तेरा डेस्क। सिंगाने का बेटा है, उसके खिलाफ कौन बोलेगा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। कौन सर?
गुड मॉर्निंग गुलामो, हैव अ सीट। अरे वाह, देखो मौत के मुंह से कौन वापस आ गया। शर्मा, we missed you so much यार। कहाँ गायब हो गया था तू? तेरे बिना ऑफिस में कुछ ज्यादा ही शांति थी, मजा ही नहीं आ रहा था हमें। थैंक यू सर। थैंक यू? थैंक यू किस बात के लिए? मुझे नोटिस करने के लिए। गुड बॉय यार। देखो कितना सेंसिबल लड़का है हमारा, कितना अच्छा लड़का है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने मैनर्स नहीं भूला। गुड। अच्छा, हाथ कैसा है तेरा? दिखा। बहुत बुरा हुआ ना तेरे साथ। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा? ठीक तो हो जाएगा ना पूरी तरह? कोशिश है यार, यही तो प्रॉब्लम है तेरी। तू हमेशा कोशिश ही करता रहता है और कामयाब नहीं होता। देखो, ये है हमारा स्कॉलरशिप वाला हीरो और इसी औकात में अपने घर वापस जाएगा ये। ब्रदर्स, अपना हर्ष वापस आ गया है। लेट्स मेक हिम फील स्पेशल। इसे फाइलिंग का सारा काम दे दो, क्योंकि इसके टूटे हुए हाथ को एक्सरसाइज की जरूरत है। नेहा के सामने बहुत हीरो बन रहा था तू। रियल लाइफ में हीरोज का यही हाल होता है, तोड़ दिए जाते हैं। वेलकम बैक हीरो, ध्यान रख। हाँ, ये तो टेंशन मत ले, इन लोग का तो ये रोज का है। कोई बात नहीं, पता है मुझे। फाइलिंग रूम में ऐसी 20 बॉक्सेस और रखे हैं। चल चल शर्मा, पूरा दिन है तेरे पास। शर्मा, एंडरसन की फाइल है। सर वो यही थी मेरी डेस्क पे। जल्दी लाओ। हाँ। सीरियसली, एक्सक्यूजेस? तेरा काम भी तेरे जैसा ही घटिया और स्लोपी है। पता नहीं गोल्ड मेडल कहां से खरीद के लेके आया। मुझे 2 मिनट में फाइल दे, समझो? क्या है ये ड्राफ्टिंग है? अरे इससे अच्छी ड्राफ्टिंग तो एक सीखने वाला इंटर्न भी कर सकता है। दिमाग खराब है तुम्हारा। पापा, आप एक स्कॉलरशिप वाले से कैसी प्रीमियम क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और मेरी इस रिसर्च से लायबिलिटी एक्सपोजर एकदम 0 हो जाएगा। लेट मी शो यू। दिस इज आवर फ्लो चार्ट। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें मैंने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और सारे रिसर्च मेंशन करे हुए हैं। आई होप आप सबको पसंद आएगा। लेट मी शो यू। HR के ऑर्डर्स है शर्मा। अब स्पेस ऑप्टिमाइजेशन तेरा नया ठिकाना बन चुका है, टॉयलेट के बिल्कुल पास। आइए प्लीज, आइए, इनसे मिलिए। ये अपना शर्मा है, फर्म का डाइवर्सिटी हायर, चैरिटी केस ही समझ लीजिए इसे। लो तो छोड़िए, फाइलिंग का काम बहुत ही अच्छा करते हैं ये, बहुत ही काबिल है ये। अरे सॉरी, आप प्लीज कम। हर टॉन्ट
डॉक्यूमेंटेशन, हर ह्यूमिलेशन, हर एविडेंस। जितना जलील करेगा तू मुझे, तेरी औकात की फाइल उतनी मोटी होती जाएगी करण सिंघानिया। This is our whole strategy, and this one, our liability clause should be completely reconstructed. Excuse me. नेहा, कॉफी ला मेरे लिए अभी। सर मैं मीटिंग के नोट्स बना रही हूँ। Did I ask you? मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो। मैंने ऑर्डर दिया है, आई वॉन्ट कॉफी विदाउट शुगर। गॉट इट? अब तक तो तुझे मेरी पसंद समझ में आ जानी चाहिए थी। जाओ कॉफी लेके आओ। ओके सर, मैं लाती हूँ। देखा, कर लिया ना भाई ने इसको ट्रेन। आ गई ना अपनी औकात में। वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑन करो। हाँ, ये वाला जो हमने कल, हाँ ये वाला, ये ओपन करो। हाँ, दिस इज एलेक्स। कॉफी। गुड, इतना मुश्किल नहीं है। ये क्या बनाया तुमने? मैंने कहा था ना विदाउट शुगर। साफ साफ कहा था तुम्हें। सर मैंने खुद बनाई और मैंने शुगर ऐड नहीं किया है इसमें। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरे क्लाइंट्स के सामने मेरी बात काट रही हो। ओके सर, मैं फिर से बना के लाती हूँ। Yeah, guys, please carry on. सर तुझे क्या लगता है मियां, शर्मा के आने से कुछ बदल गया? कॉफी, सर कॉफी रेडी आपकी, मैं बस लेकर आ रही थी। मैं कॉफी की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। सर प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये जगह मेरी है, हर जगह यहाँ सिर्फ मेरी ही चलती है। और तेरा वो हीरो, हाथ टूट चुका है उसका। अब कौन बचाएगा तुझे? हाँ? वो विक्रम सर ना तनेजा केस की फाइल मंगवा रहे थे, अर्जेंट है थोड़ा। तुझे नॉक करना नहीं आता शर्मा? सर वो गेट थोड़ा सा खुला हुआ था तो मुझे लगा आप अकेले होंगे। ऐसे कैसे आ गया? पर तू कुछ अलग नहीं दिख रहा सर। तेरी आंखें पहले झुकी हुई रहती थी, थकी हुई रहती थी, हमेशा नीचे। सर वो लग रहा है मेडिकल लीव पे कुछ ज्यादा रेस्ट मिल गया इसलिए। ठीक है, जाके मेरे कैबिन से फाइल्स ले लो। और हाँ, अगर ऐसे दरवाजा बंद रहे ना तो बाहर ही खड़े रहना, समझा? He is getting suspicious. लेट हिम बी। मेरा काम बस होने वाला है, एविडेंस गैदर हो रहे हैं धीरे धीरे।
हर राजा का एक कमजोर लिंक होता है। करण का वीक लिंक है निखिल, अकाउंटेंट, मनी मैन, और सबसे जरूरी बात, एक फट्टू आदमी। भिवंडी वेयर हाउस का रिकॉर्डिंग मेरे पास है। सीबीआई इंटरेस्टेड है। 24 आवर्स ये वीडियो वायरल। आवर्स ये वीडियो वायरल। Shit. Someone who knows where all the bodies are buried and how much they cost. ये साला हर्ष, इसका वापस आना मेरे लिए इंसल्ट है। पता है तुझे? छोड़ दीजिए ना सर, अपनी औकात में ही तो है। कैसे छोड़ दूं? और कहाँ है वो अपनी औकात में? वो यंग ज्यूरिस्ट अवार्ड, उसके लिए इस स्कॉलरशिप वाले का आर्गुमेंट सिलेक्ट हो गया है। साला, उसने पहले मुझसे नेहा छीनी और अभी अवार्ड। तो फिर से वापस हॉस्पिटल भेज देते ना, किस्सा ही खत्म। नहीं, अभी नहीं, शक हो जाएगा। तो फिर क्या करें? कुछ नहीं, धीरे धीरे तोड़ेंगे उसे, रोज जलील करेंगे उसे, और जब वो पूरी तरह टूट जाएगा तो फिर रेजिग्नेशन लेटर पे साइन करवाएंगे। और अगर नहीं माना तो? ये बड़ा ढीठ हो रहा है आजकल ये। और अगर नहीं माना तो तू इसे परमानेंटली हैंडल कर लेना। लास्ट टाइम मैंने इसका हाथ तोड़ा था ना, इस बार उसका सर फोड़ दूंगा। और नेहा का क्या? नेहा तो बोनस है। शर्मा के साइड हटते ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो मेरे पास आ जाएगी। जब कुछ सहारा ही नहीं बचेगा तो कहां जाएगी वो बेचारी? शर्मा, तू यहाँ क्या कर रहा है? डरा दिया था। मैं तेरा वाला शर्मा नहीं हूँ। क्या मतलब? भिवंडी वेयर हाउस की वीडियो अगले 24 घंटे में मेरे पास आ जानी चाहिए। कौन सी वीडियो? तुझे कैसे पता? तू क्या बोल रहा है? तेरे सारे टैक्स फ्रॉड, एक्सटॉर्शन पेमेंट, सबका चिट्टा किट्टा है मेरे पास, समझा? तू सच में, तू हर्ष शर्मा नहीं हो सकता। कौन है तू? मैं वो हूं जिसे तूने अभी तक पहचाना नहीं है, लेकिन हाँ, अब पहचानेगा। अगर मेरे पास वीडियो नहीं आई तो सीबीआई खड़ी है लाइन में, और तुझे तो पता है जब सीबीआई घर पे आती है तो क्या होता है, पता है ना? करण मुझे मार डालेगा अगर उसे पता चला ना ये वीडियो मैंने लीक किया, तो मुझे नहीं छोड़ेगा। प्लीज, मेरी फैमिली, छोटे छोटे बच्चे। हाँ, फैमिली तो अपनी फैमिली के बारे में सोच। जब तेरे नन्हे नन्हे बच्चे तुझे जेल जाते हुए देखेंगे तो तुझे कैसा लगेगा? सोच। अगर निखिल ने वाकई में वीडियो नहीं भेजा तो? अब आने वाली अवार्ड सेरेमनी में तुझे सबके सामने मैं नंगा करूंगा करण सिंघानिया।
वीडियो मिल चुकी है। दिखाओ मुझे। नहीं, बहुत ब्रूटल वीडियो है, तुम नहीं देख पाओगी। मैंने कहा दिखाओ मुझे। Oh my God! हेमंत ये Oh my God! नेहा शांत हो जाओ। देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब सिर्फ मेरी गलती है। करण मेरे पीछे पड़ा था। हर्ष ने तो सिर्फ मेरी जान बचाई। सिर्फ एक ही इंसान की गलती है और वो है करण सिंघानिया, और उसकी सजा तो उसे मिलके रहेगी। कैसे? यंग जूरी अवार्ड सेरेमनी, एक नेशनल लेवल का अवार्ड सेरेमनी है। यहाँ पे सब बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े जजेस, बार काउंसिल, और हाँ, उन सबके सामने मैं उसकी औकात दिखाऊंगा। चेकमेट की पूरी तैयारी हो चुकी है। भिवंडी वेयरहाउस का वीडियो, चार्ज असॉल्ट एंड अटेम्प्टेड मर्डर। ऑफिस रिकॉर्डिंग्स, चार्ज कॉन्स्पिरेसी एंड डेथ थ्रेट्स। Shell companies Vertex, Starmark, Nexus charge 12 crore tax fraud and extortion. CCTV server hack charge, destruction of evidence, buried HR complaints, settlement payouts और ये wire transfers. Vikram Singhania paying off judges in 4 different cases charge, bribery and corruption. सिर्फ जेल नहीं भेजूंगा इन्हें, इनकी पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। इस सिंघानिया लेगेसी को मिटाकर रख दूंगा, करियर खत्म कर दूंगा मैं इनका। हेलो मिस्टर शर्मा, हर्ष के वाइटल्स स्पाइक कर रहे हैं। ही शोइंग साइंस ऑफ वेकिंग अप। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। ये स्कॉलरशिप वाला बंदा हीरो बन रहा था ना, कहाँ गई तेरी हीरोइज्म? हाँ? हर्ष, हर्ष बेबी, मैं यहीं पर हूँ। हर्ष, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। भैया, भैया, हाँ हाँ भाई, मैं हूँ तेरा भाई हेमंत। आराम से। तू सच में आ गया? आ गया, लेकिन हाँ, गलती है मेरी, थोड़ा लेट हो गया आने पे। लेकिन अब तू टेंशन मत ले। हाँ, तेरे हर आंसू, तेरे हर गम का बदला लेगा तेरा भाई। पर मुझे 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 हुआ क्या? मैं यहाँ कैसे आया? जितना लास्ट मुझे याद है, मैं वेयर हाउस में था। और नहीं 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 नहीं, नहीं, हर्ष, अभी तो आराम कर। मेरे हाथ को क्या हुआ? हर्ष, अभी तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू आराम कर। हाँ, मैं हूं यहाँ पे। हाँ। तू आराम कर। भैया, करण ने मेरा हाथ तोड़ा है और वो मेरे ऊपर हंस भी रहा था। मैं कैसे इसे लिखूंगा? मेरा करियर तो बर्बाद हो गया। नहीं, हर्ष, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी।
शांत रहे। हाँ, मैं आ गया हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। भैया, तुझे सब पता है जो ऑफिस में हुआ? हाँ, मुझे पता है, नेहा ने मुझे बताया। और हाँ, मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। तूने खुद? तू तो यहाँ पे था। हर्ष, मैं पिछले 1 हफ्ते से सिंघानियन एसोसिएट्स के ऑफिस जा रहा हूँ। हर्ष बन गए। क्या? हाँ। रिलैक्स हो जाओ हर्ष, हमें एविडेंस चाहिए था। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है करण कितना डेंजरस है, और उसके पापा वो कितने पावरफुल है। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा हर्ष। हम दोनों का चेहरा सेम है, किसी को कोई शक नहीं होगा। और भाई, इसमें कितना बड़ा रिस्क है। तो उससे बड़ा कोई रिस्क नहीं है हर्ष। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तू है मेरी लाइफ में। भाई, तुम बहुत अलग हो मुझसे। होना पड़ा मुझे ये दुनिया से लड़ने के लिए, और हाँ, तुझे ढूंढने के लिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे? यंग जूरी अवार्ड सेरेमनी, वहां पर सारे बड़े बड़े लीगल लोग आएंगे। और हाँ देखना, वही वीडियो मैं उस दिन इवेंट में चलाऊंगा। उसका करियर, उसकी इज्जत की धज्जी उड़वा दूंगा सबके सामने। ठीक है भाई, मैं भी आऊंगा। नहीं हर्ष, डॉक्टर ने अभी तुझे रेस्ट करने को बोला है, तू अभी यहीं रह हॉस्पिटल में। हाँ, उसका बदला मुझसे। उसने मेरे हाथ तोड़ा है। मैं आऊंगा और उसके सामने खड़ा होके उससे बदला लूंगा। टीवी प्रोग्राम हैक हो चुका है। इस पेनड्राइव में सारी वीडियोस हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और सिक्योरिटी? वो रमेश शंकर हैंडल कर लेंगे, हमें कोई नहीं रोकेगा। हर्ष भैया, मैं आ गया हूँ व्हील चेयर पे, लॉबी में हूँ। तुझे मना किया था ना डॉक्टर ने बाहर निकलने को? नहीं भैया, यहाँ मेरा आना बहुत जरूरी है, और मैं अंदर आ रहा हूँ। करण सर, यंग जूरिस्ट अवार्ड जीतकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली दिस अवार्ड रिप्रेजेंट्स इयर्स ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन और इंसाफ के लिए मेरी लड़ाई। सो या, इट्स रियली अ प्रिविलेज एंड इट्स एन ऑनर टू मी। चल करण सिंघानिया, इट्स शो टाइम। गुड इवनिंग एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन। यंग जूरिस्ट अवार्ड बेहतरीन कानूनी प्रतिभा को दिया जाता है, और इस साल कॉर्पोरेट लॉ में शानदार काम करने के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है मिस्टर करण सिंघानिया को। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये अवार्ड मेरी सालों की मेहनत, डेडिकेशन और लॉ के प्रति मेरी रिस्पेक्ट का नतीजा है। और ये अवार्ड उन लोगों को। एक मिनट,
सर प्लीज आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, इस तरह बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। इस अवार्ड को देने से पहले मैं यहाँ पर बैठे सभी लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। शर्मा तुम, तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? हाँ, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इसे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो। आज तुझे कोई भी सिक्योरिटी नहीं बचा सकती करण सिंघानिया। देखिए करण सिंघानिया का असली चेहरा। ये स्कॉलरशिप वाला बंदा हीरो बन रहा था ना, कहाँ गई तेरी हीरोइज्म? हाँ, कहाँ गई? अब ना ही तू कोई कंप्लेंट लिख पाएगा और ना ही पेटिशन। मरने दो इसे, कोई नहीं आएगा इसे बचाने। चलो तुम लोग भी आओ। मिस्टर सिंघानिया ये क्या है? आपने अपने ही कलीग पर जानलेवा हमला किया, बताइए, जवाब दीजिए हमें। ये सब कुछ फेक है। आप लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये वीडियो फेक है, एआई वीडियो है ये, और ये मुझे फंसाने की साजिश है। फॉरेंसिक लैब वेरीफाइड है, ओरिजिनल मेटा डेटा भी इंटैक्ट है। और हाँ, अगर किसी को चेन ऑफ कस्टडी देखनी है तो वो भी दिखा सकता हूं। अब क्या हो? करण, पापा तूने मेरी सारी मेहनत, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी और इन लेगेसी को बर्बाद कर दिया तूने। सिर्फ इसकी लेगेसी नहीं मिस्टर विक्रम, इस वीडियो के साथ साथ तुम्हारी ब्रेवरी की भी फाइल्स इन सबके इनबॉक्सेस में पहुंच चुकी है। 4 केसेस, वायर ट्रांसफर्स और बहुत सारी चीजें। सिंघानिया एंड एसोसिएट्स का फॉर्म लाइसेंस इंक्वायरी पूरी होने तक सस्पेंड किया जाता है। और मिस्टर सिंघानिया, immediately disbursement proceedings are initiated against you. सर, ये सब सेटअप है, ये सब फेक न्यूज़ है, सर। मिस्टर करण सिंघानिया और मिस्टर विक्रम सिंघानिया, आप दोनों को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करो। अरे चलिए। जिस रिसर्च के आधार पर यह अवार्ड दिया गया था वो काम चोरी का था। असली ऑथर कोई और नहीं, इन्हीं के फॉर्म का एक जूनियर एसोसिएट है, हर्ष शर्मा। हर्ष शर्मा, अगर आप हमारे बीच में हैं तो हमारे सामने आइए प्लीज। प्लीज।
थैंक यू। हाय रिसर्च मैंने ही लिखी थी, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट करण ने ले लिया। और जब मैंने उसकी कंप्लेन करी तो उसने मेरे साथ ये किया। लेकिन आज मैं यहाँ पे एक विक्टिम बनकर नहीं खड़ा हूं, बल्कि एक सर्वाइवर बन के खड़ा हूं। और वो सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई, लव ऑफ माई लाइफ नेहा की वजह से। 17 साल पहले मैं और मेरा भाई एक भीड़ में बिछड़ गए थे, लेकिन आज मैं उससे वापस मिला हूं और उसने मुझे जस्टिस दिलाया है। तो इसलिए ये अवार्ड का असली हकदार मैं नहीं, मेरा भाई है। सर, हमने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की पर वो हाथ से निकल गया। हेलो, हाँ राहुल। करण सर, आप कहाँ हो? यहाँ सब जगह आपको पुलिस ढूंढ रही है। यार ये सब छोड़, अभी तू ये पता लगा कि हर्ष कहाँ पे है। उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। उससे बदला लिया बिना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है सर, मैं पता लगाता हूँ। हाँ। हाँ रमेश अंकल, करण का कुछ पता चला? हाँ हेमंत, हमारे सोर्सेज ने करण की कार को हॉस्पिटल जाते हुए देखा है। और हाँ, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच रहे होंगे। नहीं अंकल, पुलिस का वेट नहीं कर सकते। मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वो करण कुछ भी कर सकता है। लेकिन हेमंत, तुम आराम करो हर्ष, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ठीक, जल्दी आना। हाँ। तू तेरे भाई ने सब बर्बाद कर दिया। पहले मैं तुझे खत्म करूंगा और फिर तेरे उस जुड़वा भाई को। सिक्योरिटी मेरी खरीदी हुई है, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। कोई नहीं। क्या हुआ? हाँ, देखते वो फील हो रहा है। हाँ, करण, छोड़ो हर्ष को। तू कैसे बच सकती है? छोड़ो मुझे। तू भी रिस्पॉन्सिबल है मेरी इस हालत के लिए। छोड़ उसे। आज तुम लोगों को बताऊंगा कि करण सिंघानिया से दुश्मनी लेने का क्या अंजाम होता है। नेहा, पहले तो मैं तेरे बॉयफ्रेंड को मारूंगा और वो भी तेरी आंखों के सामने, और तू कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं। हर्ष को छोड़ दो प्लीज। तू गलती कर रहा है करण। अगर हेमंत भाई को पता चला ना तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अबे भाड़ में गया तेरा भाई। पहले मैं तुझे खत्म करूंगा और फिर तेरे उस जुड़वा भाई को। करण छोड़ो उसे। सब कुछ खत्म कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं।
तुझे पता है आज मैंने क्या खोया है? तूने मेरे भाई का हाथ तोड़ा है, उसकी जान लेने की कोशिश की है और यहाँ पे विक्टिम बन रहा है। मैं विक्टिम बन रहा हूँ? हाँ, मैं विक्रम सिंघानिया का बेटा हूँ, समझा? तुझे पता भी नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। विक्रम सिंघानिया बर्बाद हो चुका है और तू सिर्फ एक सड़क छाप क्रिमिनल है, समझा? मैं अकेले नहीं जाऊंगा। तू अकेला नहीं जाएगा, हाँ? मेरे होते हुए मेरे भाई को कोई भी टच नहीं कर सकता। और देख सीसीटीवी कैमरा। तू मुझे ट्रैप कर रहा है? मैंने कोई ट्रैप नहीं किया, मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहा हूं। लेकिन हाँ, उससे पहले ये हर्ष के लिए, ये नेहा के लिए। भाई मत कर, तू इसकी तरह मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन हर्ष, इसने तुझे जान से मारने की कोशिश की है, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू भी वो मॉन्स्टर बन जाए जो ये है। तू क्रिमिनल नहीं है, तू मेरा भाई है, तू एक लॉयर है। हेमंत, नहीं, रुक जाओ प्लीज, प्लीज कुछ भी फिजिकल मत करो हेमंत, प्लीज स्टॉप इट। लीगली, प्रोफेशनली, पब्लिकली हर जगह से एक्सपोज हो चुका है, प्लीज डोंट डू दिस। इसके जैसे पावरफुल लोगों के लिए यही सबसे बड़ी सजा है। प्लीज रुक जाओ हेमंत। करण सिंघानिया, यू आर अंडर अरेस्ट। छोड़ो मुझे। बहुत से चार्जेस है तेरे ऊपर। तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। मैं हर्ष शर्मा नहीं हूँ, मैं हूँ हेमंत शर्मा। और हाँ, ये जो तेरे पावर का घमंड है ना, ये खत्म होता है यहीं। लेके जाओ इसे। छोड़ो। भैया, सत्रह साल बाद, और अब कभी नहीं छोड़ेंगे। फैमिली, लोगों को लगता है बदला लेने से सुकून मिलता है। गलत। सुकून तब मिलता है जब अपने वापस आते हैं, और जस्टिस तब मिलता है जब सब सामने आता है।